लोगों का। तो आज हम लोग है ना बिटकॉइन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। एंड तो उसके बाद हम लोग एग्जिट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, जिसकी बात मैं हमेशा करता था कि हमें एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद उससे पहले एक डिस्क्लेमर ये भी है कि हम लोग मार्केट में ये पूरा ये जो वीडियो है स्ट्रक्चर को समझने के लिए है। यहाँ पे कोई बाय या सेल का सिग्नल्स नहीं है। इस स्ट्रक्चर, अगर ये स्ट्रक्चर आपके हेल्प करता है आपके एनालिसिस में तो वेल एंड गुड है। उसी मोटो से ये वीडियो बनाई जा रही है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा मैं एक चीज़ कई बार बोलता हूँ कि हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है मार्केट को कैसे वो ट्रेड करता है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, नेरेटिव बेस में, है ना। तो वो उसके बेस पे उसको प्रॉफिट होता है। उसका छोटा सा एग्जांपल है, मान लो आपने इथेरियम 4,000 पे बाय किया होगा पिछले कुछ सालों में, अगर यहाँ पे, तो आज आप वो लॉस में होगा। लेकिन वही इथेरियम अगर किसी ने 1500 पे या यहाँ पे बियर मार्केट के दौरान 1,000-1,200 में बाय किया होगा तो ही विल बी इन द प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट भी बुक किया है तो प्रॉफिट में, अदरवाइज अभी 3,000 पे। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर इंडिविजुअल के हिसाब से मार्केट अलग अलग ट्रेंड में चल रहा है। जैसे बिटकॉइन 15,000 से 15,000 से 1,20,000 चला गया, 8x हो गया, है ना। तो वो एक बुल मार्केट में था, लेकिन वहीं पे ओल्ड्स ने रैली नहीं दी है ना, ओल्ड्स मार्केट में नहीं दी है, हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। तो बैक टू हम लोग बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं। ये मेरा छोटा सा ओवरव्यू था कि मार्केट बहुत हद तक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई हुई है ना। तो ये ध्यान रखना कि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर वो किसी को कॉपी नहीं करके बनाई जा सकती, वो खुद की होती है। आप किस बेस पे बनाते हो। अब हम लोग बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं। तो बिटकॉइन के चार्ट में क्या हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज क्या हो रहा है बिटकॉइन के चार्ट में। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, जो हम लोग मूविंग एवरेज की बात करते हैं। तो 50 वीकली मूविंग एवरेज ने बिटकॉइन को एक सपोर्ट दिया हुआ था, वो सपोर्ट अब हो गया ब्रेक। तो जब वो ब्रेक हो गया, हमें पता है, तो हम यहाँ पे माइक्रो की बात नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, माइक्रो डाटा कुछ भी हो, माइक्रो डाटा के बहुत अलग अलग फैक्टर्स है, जो मैंने कल की वीडियो में बताई थी कि जब तक ना फेड है ना लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा, उससे पहले मार्केट में उसे क्रैश चाहिएगा, है ना। तो अलग अलग केस है, उसको हम लोग किसी और दिन समझेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ चार्ट पे देखते हैं। तो ये टूट चुका है, और जब ये टूट चुका है ना, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। और जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो हमें अननेसेसरी अल्ट्रा बुलिश होने की जरूरत नहीं है कि 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मारेगा। नहीं, मारेगा, डेफिनेटली मारेगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा। बट अभी अगर हम लोग प्लान करें कि क्या ये मार्केट बियर साइकिल में जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या हमारी आगे की स्ट्रेटेजी होगी, तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे शॉर्ट टर्म में भी और अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से भी। तो अभी यहाँ पे क्या है, बिटकॉइन ने ये मेजर जो सपोर्ट है 50 वीकली एवरेज का, इसको तोड़ के ये नीचे आ गया। और जिस तरह से नीचे आया है ना, जिस तरह से हमें साफ करेक्शन 28% का देखने को मिला है, तो ये करेक्शन इस तरह से इंडिकेट कर रहा है कि ये 28% का करेक्शन हो गया। यहाँ से मार्केट दोबारा एक रीबाउंड लेगा, वापस इस 50 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा कुछ 2-3 महीने तक। उसके बाद फिर मार्केट ऐसे नीचे आएगा, वापस 90,000 को चेक करेगा, और फिर किसी टाइम पे 2026 में ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देके ये कहानी ऐसे चलेगी, और फिर ये 200 वीकली मूविंग एवरेज को इसको चेक करेगा, है ना। जो कि हम लोग को, अगर आप देखोगे, मैं इसको लॉग चार्ट में शिफ्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि मार्केट ने हमेशा इस 200 वीकली को सपोर्ट किया। अगर आप ये देखोगे तो हमेशा मार्केट ने, अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट हमेशा बार बार, अगर मैं 2018 के बाद बात करूँ तो 2018 में भी मार्केट ने यहाँ पे 200 वीकली से बाउंस हुआ था। यहाँ पे भी कोविड के टाइम पे भी 200 वीकली से बाउंस हो गया था। फिर 2022 में यहाँ पे इसको ब्रेक जरूर किया था, लेकिन मार्केट ने लगभग लगभग इसके आसपास ही घूमता गया, और फिर यहाँ से वापस इसको बाउंस दे दिया था। तो हम लोग क्या मानते हैं कि 50 डे के ओवरेज, 50 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट एक बुल ट्रेंड में है। जैसे 50 से टूटता है तो वो एक साइडवेज करेक्शन मोड में आ जाता है, जहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज मार्केट को सपोर्ट देता है। तो अभी 200 वीकली मूविंग एवरेज कहाँ पे है, 55,000 पे। तो जब तक ये मार्केट गिरेगा, हो सकता है या आगे बढ़ के 60,000 पे हो जाए या 55 पे हो। तो बिटकॉइन के जो करेक्शंस का साइज है वो कितना हो सकता है। पास्ट में हमने देखा है कि 2017-18 में बिटकॉइन ने 80% का करेक्शन लिया था, पिछले साल इसने 78 का लिया था। तो यहाँ पे भी अगर ये साइकिल बियर ट्रेंड में स्टार्ट हो रही है तो बिटकॉइन 50%, 60% तक करेक्शन ले सकता है ना। अगर मैं 50% की बात करूँ तो 1,26,000 का 50% मतलब अराउंड अराउंड 63,000। और आप अगर उसमें थोड़ा सा और ना 10% ऊपर नीचे कर लो तो वही 55,000 से लेके 70,000 के आसपास का आपको एक रेंज निकल के आता है कि लगभग लगभग मार्केट करेक्शन वहाँ तक हो सकता है, बेस्ड ऑन ऑल जितने भी ये प्रीवियस साइकिल है उसको लेके। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ देखते हैं, तो पहली चीज़ तो क्या है कि वीकली स्ट्रक्चर में 50 वीकली मूविंग एवरेज ने भी इसको ब्रेकआउट दे दिया है। इसके अलावा
अगर मैं चार्ट में आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊं मूविंग एवरेज के अलावा, तो वो क्या है, RSI है ना। अगर आप ये RSI को भी देखोगे ना, तो RSI भी जो एक बुल ट्रेंड में था पिछले 2 सालों से, 2023 के बाद आप देखोगे तो 43 के लेवल पे ये बुल ट्रेंड में था और हमेशा 43 से बाउंस हो जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इसने 43 से नीचे का ब्रेकआउट दे दिया है ना। तो ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट एक, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक बियर ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, है ना। हमें सारे सिनेरियो को समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है। मैं पहले बता रहा हूँ ट्रेड कहाँ होगी, कैसे होगी, वो इंडिविजुअल पे आप लोग को प्लान करनी पड़ेगी, बट हम लोग अभी स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। तो यहाँ से एक होगा सेम चीज़ पे। अगर आप MACD को देखोगे तो MACD हमें पहले भी हम लोग ने बताया हुआ है कि पहले भी ये बेरिश सिग्नल दे रहा था। हालांकि हम लोग इसको जब तक नहीं मान रहे थे जब तक मार्केट 50 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर था कि मार्केट यहाँ से आ जाएगा, लेकिन अब ये टूट चुका है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये बियरिश सिग्नल है, यहाँ पे भी बियरिश है। मार्केट ने यहाँ पे आपको एक करेक्शन दे दिया, मतलब बियरिश RSI के बाद मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन आपको चार्ट पे दे दिया। अब यहाँ से अगर आप RSI को देखोगे तो ये भी बता रहा है कि मार्केट एक बियर ट्रेंड में जा रहा है। MACD को देखोगे तो वो भी आपको यही बता रहा है कि मार्केट एक बियर ट्रेंड में है ना, यहाँ से बियर ट्रेंड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब बियर साइकिल कैसे होती है मालूम है, बियर साइकिल के अंदर भी है ना छोटे छोटे बुल साइकिल्स निकलते हैं, जिसको हम लोग एक ना बोलते हैं ना कि एक रिकवरी, है ना। हर बियर साइकिल के अंदर भी रिकवरी निकलती है। तो अगर अभी यहाँ से अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन के चार्ट में आपको एक ये चीज़ दिखती है कि यहाँ से बिटकॉइन के चार्ट में, एक सेकेंड, यहाँ से बिटकॉइन के चार्ट में आपको एक रीबाउंड रैली आ सकती है। और वो रीबाउंड रैली क्यों आ सकती है, ये ध्यान रखना। हम लोग यहाँ पे एग्जिट स्ट्रेटेजी की भी बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट को देखूँ समझूँ, तो बिटकॉइन ने इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम बिताया था, और ये रेंज कहाँ कितनी है, 90,000 से 1,09,000 की, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना कैसे छोटे छोटे ट्रेड को प्लान किया जा सकता है 90,000 से। तो सेम चीज़ अगर 90,000 पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन ने करीब करीब 7-8 हफ्ते ना इस रेंज को ना टेस्ट किया था 90,000 को। सेम चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बिटकॉइन जब इतनी शार्पली गिरा है ना, तो मुझे लगता है ये 90,000 इसको सपोर्ट देगा। रीज़न बिंग कि यहाँ पे मल्टीपल 7-8 कैंडल में सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार में ही ब्रेकआउट हो जाएगा। मुझे जब लगता है कि यहाँ पे ये आपको सपोर्ट देगा। ये हम लोग को डेली चार्ट में भी देखने को मिलेगा कि सपोर्ट यहाँ पे बनता है। और यहाँ से सपोर्ट बन के बिटकॉइन क्या होगा कि यहाँ से उठ के वापस 1,02,000 और ऊपर की साइड में 1,09,000 तक जा सकता है। हमें दोबारा बुलिश कब होना है, जब बिटकॉइन 1,10,000 के ऊपर कुछ कैंडल बिता ले, कुछ ना टाइम बिता ले। अगर वो बिता लेता है तो हम लोग इस चीज़ को इनवैलिड करेंगे कि नहीं, ये बियर साइकिल नहीं है, कंटिन्यूसली बुल ट्रेंड में है, ये एक सिर्फ ट्रैप था, है ना। तो पहले हमने बियरी सिनेरियो की बात करी, हम अभी बुल्ली सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि अगर जब बिटकॉइन वापस 1,10,000 के ऊपर आ जाता है, 1,10,000 के ऊपर, तो हम अगेन बुल्लिस हो जाएंगे, मतलब अल्ट्रा बुल्लिस, कि नहीं यार बिटकॉइन ने तो ट्रैप दे दिया और बिटकॉइन सचमुच में 2026 में 1,70,000 या 2 लाख की तरफ जा रहा है। लेकिन जब तक ये इसके ऊपर ना निकले, हम खामा खा अननेसेसरी का हम अल्ट्रा बुलिशनेस शो नहीं करेंगे अपने दिमाग में। तो यहाँ से क्या है, मैं जो समझता हूँ आपको एक से एक ट्रेड तो ये निकलेगी कि 90,000 से 1,02,000 और 1,10,000 के आसपास बिटकॉइन जा सकता है। एंड उसके बाद जो मेरी सीनियर की हमने बात की है कि वो मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता, उसको हम लोग आने वाले टाइम पे दोबारा चेक करेंगे कि चीज़ें कैसे कवर होती है। इसी चीज़ को मैं डेली चार्ट पे देखूँ, रीसेट करता हूँ और डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे क्या चीज़ है, डेली चार्ट पे हम लोग को एक सिंपल है, ये चार्ट आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि डेथ क्रॉस बन रहा है ना। अगर आप मैं इसको देखूँ और मैं ये देखूँ, ये देखो सेम सामने सामने डेथ क्रॉस बन रहा है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोगों ने डेथ क्रॉस की कहानी पहले भी सुनी हुई है, बहुत जगह से सुन ली होगी, मेरे से भी सुनी होगी। तो डेथ क्रॉस में क्या होता है, बिटकॉइन डेथ क्रॉस इज अ बियरिश सिग्नल। बट बिटकॉइन के चार्ट में हमने क्या देखा है कि डेथ क्रॉस के टाइम पे, मतलब डेथ क्रॉस के वाले हफ्ते में डेली चार्ट है, तो उसी हफ्ते में बिटकॉइन अपना बॉटम बना लेता है डेथ क्रॉस के आसपास। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 749,000 का बॉटम बनाया, यहाँ पे जब डेथ क्रॉस हुआ तो बिटकॉइन ने 73 का बॉटम बनाया, एकदम स्टार्टिंग में डेथ क्रॉस हुआ तो बिटकॉइन ने 25,000 का बॉटम बनाया, और देर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे भी डेथ क्रॉस हुआ और बिटकॉइन ने ये 89,000 का बॉटम बना लिया।
और इस डेथ क्रॉस के बाद बिटकॉइन वापस इस 200 मूविंग एवरेज को चेक करने जाए, जो कि 200 मूविंग एवरेज कहाँ पे, ये रेड वाली जो लाइन है ये 200 डेली मूविंग एवरेज है। तो इसको चेक करने जाए जो कि लगभग लगभग 1.10 पे है, आने वाले टाइम में शायद वो 1,08,000 पे हो जाए, तो ये दोबारा जाए तो वही मेरा टारगेट निकल के आ रहा है कि यहाँ से एक जो रिकवरी मिलेगी आपको 1,02,000 से लेके 1,10,000 के बीच में आपको एक रीबाउंड रैली देखने को मिल सकती है, उसके चांसेस कई ज़्यादा है। तो ये चीज़ हम लोग को पास्ट में भी देखने मिलती है। अगर आप पास्ट में भी देखोगे ना तो आपको ये नज़र आएगा, इवन बियर साइकिल में भी आप देखोगे ना तो बियर साइकिल में भी आपको नज़र आएगा कि बिटकॉइन यहाँ से जब 50 वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ा, तो यहाँ से सॉरी हाँ ये 50 को तो दोबारा गया। जब आप यहाँ पे भी देखते हो, यहाँ पे भी ये 200 वीकली मूविंग एवरेज को जब बिटकॉइन ने तोड़ के नीचे आया, तो दोबारा ये रीटेस्ट करने 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास गया, है ना। हालांकि यहाँ पे वापस ऊपर निकल गया। इस केस में जब बियर साइकिल स्टार्ट हुई, मान लीजिए हम लोग दिसंबर की बात करते हैं, जैसे अभी नवंबर दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में भी 200 वीकली मूविंग एवरेज को, जो कि ये सिनेरियो ज़्यादा सेट होता है ये वाला, तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, 200 पे को तोड़ने के बाद दोबारा ये रीचेक करने 200 वीकली मूविंग, और यहाँ पे इसको जब रिजेक्शन मिला तब मार्केट आपको एक ट्रेंड में, तो मार्केट यहाँ से ऐसा नहीं कि बियर ट्रेंड में आ जाएगा, तो मार्केट क्या है, पहले अपनी इस मूविंग एवरेज को चेक करने जरूर जाएगा, जो कि 200 वीकली मूव एवरेज है, जो कि तो आपके पास क्या है, अगर आप एक ट्रेडर माइंडसेट से हो या स्विंग मार्केट से हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक ना आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। फिर है ना, ये ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर को समझना, आप करो ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन हम इसको यहाँ से ये वापस इस 200 मूविंग एवरेज को चेक करने जाएगा। तो ये तो गई बीटीसी की बात कि बीटीसी में एक रिबाउंड आने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ से। अब हम लोग बात करते हैं एग्जिट स्ट्रेटेजी के बारे में, है ना, कि एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कई सारे अपने व्यूज़ रखे, जो कि बहुत ही सॉलिड व्यूज़ थे। ये बीटीसी डोमिनेंस पे हम लोग आ गए हैं। हम लोगों ने कल बीटीसी डोमिनेंस का पूरा वीडियो बनाया था, जिसपे हम लोगों ने ये बताने की कोशिश करी थी कि बीटीसी डोमिनेंस में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। मतलब कि अगर आप ये देखोगे तो बीटीसी डोमिनेंस में बीटीसी डोमिनेंस गिर रहा है, और यहाँ पे भी गिर रहा है, तो यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस गिरने का मतलब है कि ओल्ड्स में एक रैली आ सकती है। तो कई लोगों ने ये चीज़ हम मुझे बताई कि सर ये सर 2021 में भी हुआ था एंड में, जब बीटीसी डोमिनेंस गिरा था, मतलब ये वाला जो पीरियड है यहाँ पे गिरा था, लेकिन यहाँ पे ओल्ड्स में कोई आपको रिकवरी नहीं मिली थी। यहाँ पे बिटकॉइन भी गिरा, ओल्ड्स में भी रिकवरी मिली, और बात बहुत हद तक एकदम सही भी थी कि यहाँ पे बीटीसी गिरा, बीटीसी का डोमिनेंस गिरा, लेकिन साथ साथ में ओल्ड्स भी गिरे। यहाँ पे सिनेरियो क्या है, एक चीज़ को समझना है ना, मैं मार्केट में ना, अगर आपको एक्चुअल में अब क्लियर है ना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एंड चूंकि मैं रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा इस चीज़ को बताने के लिए, और फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं इस चीज़ को अगली वीडियो में और अच्छे से बताऊँगा। है क्या, मान लो कि मार्केट यहाँ से बियर साइकिल में जाने वाला है अगले 1 साल में, तो मार्केट में जब भी अगर ऐसा होता है ना, तो कोई भी एसेट क्लास है ना, आपको एक एग्जिट ना प्लान जरूर देता है, एग्जिट पम्प जरूर देता है। मतलब अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से बियर साइकिल में भी जाने वाला है ना, तो भी बिटकॉइन दोबारा आपको 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास चेक करने जाएगा, और वो जो जंप होगा ना, वो ओल्ड्स में एक छोटी सी रैली लेके आएगा। अब वो ओल्ड्स की रैली 2x 3x की हो सकती है, और वो ओल्ड्स की रैली 10x और 20x की हो सकती है। अगर 10x से 20x हो सकती है, इसका मतलब है कि बिटकॉइन और इथीरियम पैराबोलिक मूव में जाने वाले, मतलब इथीरियम 5000 को तोड़ के 10,000 12,000 की तरफ जाएगा, या बिटकॉइन 1 लाख से, तो वो ओल्ड्स में पैराबोलिक होगी। लेकिन अगर मान लो बिटकॉइन सिर्फ अपने 1,10,000 को चेक करने जा रहा है, तो भी आपको ओल्ड्स में इस लेवल से आपको एक 2x से लेके 4x की एक आपको एक रैली देखने को मिल सकती है। वो हम लोग को कहाँ से देखने को मिलता है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, बीटीसी डोमिनेंस गिर रहा है, ये सामने सामने दिख रहा है, पिछले 2 हफ्तों से हम लोग को गिर रहा है, और ये ऑल्ट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जब बीटीसी डोमिनेंस गिरा था ना, तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 47% से 13, लेकिन यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस 58% है। प्लस बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे $2 ट्रिलियन का है, जबकि ओल्ड्स का मार्केट कैप अभी मेरे समझ से सिर्फ 200 बिलियन 200 220 या $230 बिलियन के आसपास का है ना। तो यहाँ से वो अगर थोड़ा पैसा भी ओल्ड्स की तरफ मूव होगा ना, तो हमें ओल्ड्स में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं, मैं यहाँ से इंडिकेटर हटा रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए।
तो मैंने यहाँ पे ना दो चार्ट प्लॉट किया है। एक तो हो गया ऊपर बीटीसी डोमिनेंस का, उसके बाद हो गया ये बीटीसी का चार्ट, और तीसरा हो गया ये ओल्ड्स का चार्ट, है ना। ओल्ड्स मतलब अदर्स का चार्ट, जिसमें हम लोग अदर्स ओल्ड्स की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा चार्ट को अ, हम्म, तो ये ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आप इस चीज़ को नोटिस करोगे, बीटीसी डोमिनेंस गिरा, बीटीसी में बहुत तेज़ी से गिरावट आई, ओल्ड्स अदर्स हल्के हल्के गिर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत शार्प ओल्ड्स में गिरावट आई है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर हम 2021 में देखते हैं, है ना, जैसा कि मेरे एक अच्छे फ्रेंड ने बताया कि सर यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से गिरा था, एकदम सही बात है। और इसी समय में 2021 में ये बात कब की है, और अक्टूबर में बीटीसी ने अपना टॉप बनाया है यहाँ पे, नवंबर में 8 नवंबर के, उसके बाद बीटीसी में शार्प गिरावट आई। सेम चीज़ यहाँ पे देखोगे तो बीटीसी के डोमिनेंस में भी आपको गिरावट मिली, और अगर आप अदर्स के चार्ट में देखोगे तो भी अदर्स के चार्ट में भी आपको लगभग लगभग गिरावट देखने को मिली। तो बात एकदम सही पॉइंट है कि यहाँ से भी अगर बीटीसी गिरता है तो यहाँ से भी अदर्स भी गिरे और बीटीसी डोमिनेंस पे। बट एक चीज नोटिस वाली करने वाली बात क्या है मालूम है, कि जब यहाँ पे बीटीसी और डोमिनेंस 47% था ना, इसी लेवल पे अदर्स का डोमिनेंस लगभग लगभग 17-18 लेवल पे था, 17 से 18% लेवल पे था। अगर मैं अदर्स को उठा के दिखूँ, ये अदर्स कहाँ गया, अगर मैं अदर्स को भी ऐड कर देता हूँ, अदर्स डोमिनेंस, अदर्स डी, है ना, मैं न्यू पेन में ऐड करता हूँ, तो आप क्या देखोगे, ये देखो, ये अदर्स का डोमिनेंस लगभग लगभग, है ना, यहाँ पे आप देखोगे लगभग लगभग 17% पे था, हल्का सा ऊपर गया, उसके बाद गिरावट आई। मतलब 18%, 70 से 20% में अदर्स का डोमिनेंस था। मतलब ऑल्ट्स मार्केट में 20% का वेटेज रख रहा था, जबकि अभी कितना है, सिर्फ 7% का। बहुत मेजर फैक्टर है ये। उस समय ये 18% डोमिनेंस रखता था पूरे क्रिप्टो मार्केट में, अभी 7% रख रहा था। तो पहला केस तो हमारे पास 2021 हुआ, जो मेरे फ्रेंड ने बात बोली, बहुत सही बात बोली, कि बीटीसी भी गया, नीचे गिरा, अदर्स डोमिनेंस भी नीचे गिरा, और साथ में अदर्स ओल्ड्स में कोई बहुत बड़ी जंप नहीं आया। वो इसलिए जंप नहीं आया क्योंकि ओल्ड्स उस समय 2021 में, अगर आपको याद होंगे, तो वो पैराबोलिक मूव में ऑलरेडी थे। अगर आप अदर्स का खाली चार्ट देखोगे तो अदर्स आपको पैराबोलिक मूव में देखने को मिलता है कि भैया ओल्ड्स का मार्केट कैप, जो कि एक समय में $40 बिलियन का था, 40 बिलियन से बढ़ के $450 बिलियन पे पहुंच गया था। लेकिन अगर अभी आप देखोगे इस पिछले 2 साल में, तो 2 साल में ओल्ड्स का मार्केट कैप $200 बिलियन का था, आज भी 200 बिलियन का, मतलब $220 बिलियन का ही है। कोई जंप नहीं है, जैसे उस समय आपको जंप देखने को मिला था, वो जंप यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ओल्ड्स का जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस वो सिर्फ 7% का है। अगर इसी चीज को हम लोग एक साइकिल और पीछे जाते हैं, है ना, और वो साइकिल है, मैं जाता हूँ बीटीसी पे, तो क्या देखने को, ये 2017-18 में क्या हुआ था। तो पहले ये हम लोग बीटीसी के चार्ट पे आते हैं, है ना। ये बीटीसी का चार्ट है, और मैं बीटीसी के चार्ट को थोड़ा सा कर लेता हूँ। आपको ये चीज़ समझनी है, खुद चार्ट जाके जरूर पढ़ना, क्योंकि बिना करे नहीं समझ में आने वाला। मैं कितना भी यहाँ पे समझा लूँ, जब तक आप चार्ट में खुद डुबकी नहीं लगाओगे ना, मैं हमेशा बोलता हूँ जाके चार्ट्स में डुबकी लगाओ, बहुत मजा आएगा। क्या देखने को मिल रहा है, 2017-18 को समझना, और ये होगा हमारा एग्जिट स्ट्रेटेजी। अगर किसी को एग्जिट प्लान करना है तो कैसे है। 2017-18 में क्या हुआ था, बिटकॉइन ने, ये अगर आप देखोगे तो दिसंबर के महीने में टॉप बनाया था ना, और उसके बाद बिटकॉइन 19,000 से लेके 90,000 से गिर के सीधे 9,000 पे पहले आया, अगले हफ्ते में 12,000 पे, और फिर कुछ अगले हफ्तों में 10,000 के आसपास बिटकॉइन गिर के आ गया। लेकिन इसी दौरान पे अगर आप बीटीसी डोमिनेंस देखोगे तो क्या हुआ, बीटीसी डोमिनेंस 67% से गिर के सीधे 36% पे आ गया अगले 6 हफ्तों में। ये ध्यान रखना, ये बहुत अर्ली स्टेज था क्रिप्टो मार्केट का, बट ये हुआ है ना, कि 6 हफ्तों में बिटकॉइन सीधे 70% से, डोमिनेंस डोमिनेंस 70% से गिर के 34 पे आ गया। बिटकॉइन भी उस समय गिरा, लेकिन अदर्स ने क्या किया, अगर मैं अदर्स में देखूं, तो अदर्स के मार्केट में देखो, बिटकॉइन यहाँ पे टॉप बना रहा है दिसंबर में, है ना, और उस समय बिटकॉइन का प्राइस होता है 90,000। वहीं पे अदर्स का जो मार्केट कैप होता है वो सिर्फ $24 बिलियन का होता है, और अदर्स का मार्केट 24 बिलियन से उठ के करीब करीब, आप अगर देखोगे, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि ये समझ में आए। अगले 6 हफ्तों में
20 बिलियन से उठ के ये करीब करीब 78 बिलियन तक टच कर जाता है। मतलब अदर्स का मार्केट अगर 4x हो रहा है तो मान के चलो यहाँ पे ओल्ड्स कम से कम 5x से 10x हुए हैं इस पीरियड में, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा इंडेक्स यहाँ पे बढ़ा। सेम चीज़ यहाँ पे डोमिनेंस में भी हम लोग को देखने को मिली कि अदर्स का डोमिनेंस भी जो करीब करीब 5% पे था वो 5% से बढ़ के करीब करीब 11% पे 11.5 से 11% पे पहुंच गया। तो हमारे पास दोनों सिनेरियो है, एक 2018-21 का वो भी वैलिड है, लेकिन उसमें अगर आप मार्केट कैप को समझोगे ना तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है 2018 में जब बीटीसी ने 19,000 पे था, जब बीटीसी का प्राइस बहुत हाई था, लेकिन ओल्ड्स ने एकदम भी परफॉर्म नहीं किया था। अगर आप नवंबर दिसंबर में याद करोगे 2017-18 को, जिन्होंने उस पीरियड को देखा था, तो उन बिटकॉइन सीधे 19,000 पे पहुंच गया था। ये बिटकॉइन 6,000 से सीधे 19,000 पे, बट ओल्ड्स में कोई मूवमेंट नहीं आई थी। अगर मैं इस पीरियड को बहुत और भी एक्सपैंड करूँ ना, तो ये अब देखना अदर्स के, ये अदर्स का है। तो बिटकॉइन के चार्ट में, ये बिटकॉइन का चार्ट है ना, मैं फिलहाल के लिए ये बीटीसी का चार्ट है। बीटीसी का चार्ट आप देखोगे तो 4,000 से 20,000 में पहुंच गया था, लेकिन वहीं पे जब बीटीसी 20,000 में पहुंचा था ना, तो अदर्स ने कोई बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं दिखाई थी। अदर्स में एक छोटी सी रैली आई। अदर्स की मेन मोमेंटम स्टार्ट हुई जब बीटीसी में करेक्शंस आया और डोमिनेंस में करेक्शंस आया। उसके बाद आपको ओल्ड्स में एक अगले 5-6 हफ्तों में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या बनने वाला है, यहाँ पे दो चीज़ है ना। मैं अदर्स डी को हटा देता हूँ ताकि चार्ट में थोड़ा सा क्लियरिटी नज़र आए, है ना। अब एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होने वाली है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो पहले तो अपना रिस्क रिवॉर्ड समझ लेना, क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की आदत है, वो उस हिसाब से प्लान करेगा, और किसी को कब रिस्क है। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे होगा, सॉरी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो बीटीसी में जो यहाँ से ना एक रीबाउंड रैली आ सकती है वो 90,000 से, ये हो सकता है 1,00,000, 9,000, 10,000 तक चले जाए, 1,02 से 1,00,000। और इस पीरियड के दौरान आपको जो ओल्ड्स है ना, उसमें उस इसी पीरियड के दौरान आपका बीटीसी का डोमिनेंस गिरे। बीटीसी में रैली आ रही है, लेकिन बीटीसी के डोमिनेंस में गिरावट आएगी। देख ध्यान रखना है, बहुत छोटा पीरियड होगा ये, बहुत फटाफट अगर ये हो जिसके चांसेस मुझे लग रहे हैं, मतलब अगले 3 से 4 महीने में, है ना, मतलब आप मान के लो जनवरी फरवरी तक मैक्स टू मैक्स, है ना। तो ये एक सीनरी, यहाँ से ये बीटीसी डोमिनेंस शार्पली गिरे, बीटीसी में एक रिबाउंड रैली देखने को मिले आपको, हल्के हल्के करके वापस 1,02,000। और अदर्स के चार्ट्स में, ये जो अदर्स का चार्ट है, इसके चार्ट में आपको एक दोबारा रैली देखने को मिले यहाँ पे, जो कि जनवरी फरवरी मार्च तक ये रैली चलेगी। अब इस रैली में आपको क्या करना है, इस रैली में आपको अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि मार्केट आगे एक साल क्या होगा, और ये बहुत फटाफट होने वाला है। क्यों? बीटीसी अगर जब तक अपना 1,10,000 के ऊपर नहीं चलेगा ना, वी आर नॉट बैक इन टू द पैराबोलिक मूव, है ना, हम लोग पैराबोलिक मूव में तो नहीं है जब तक बीटीसी 1,10,000 के ऊपर वापस नहीं आ जाता। तो जो ये रैली देगा ना, इस रैली में आपको अपना एग्जिट प्लान करना है। यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि नहीं यार मैं अपने ओल्ड्स में 10x 20x तक निकलूंगा, नहीं। आपका ओल्ड्स यहाँ से, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल आईसीपी के लिए लेता हूँ, या कोई और कोइन आप ले सकते हो। आईसीपी में अभी हमने देखा, आईसीपी ने $3, आईसीपी की हमारी बाइंग कहाँ पे है, $4 से $5 के बीच में हमारी आईसीपी की बाइंग है पूरे साइकिल की, है ना। आईसीपी अभी भी $3 को टच करके वापस $10 में आ गया। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कितना भी बुलिश हो, है ना, जेड हो सकता है जैसे जेड केस ने 20x 30x तक का रिटर्न दे दिया, बट अगर आप एक पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हो और एक तरह से, तो आप उस 10, जैसे ही आईसीपी ने $3 से $10 मारा, लगभग लगभग आपका 3x हो गया। आप वहां से एग्जिट निकलो करो। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर आप 100% मार्केट में एंटर हो। देखो यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखना, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पिछले कई 2-3 सालों से मार्केट में फुल्ली ऑक्युपाइड है, फुल्ली है, लेकिन जिन्होंने मार्केट में अभी तक एंट्री नहीं किया उनके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनेगी। लेकिन मैं यहाँ पे बेसिकली उनकी बात कर रहा हूँ जो मार्केट में फुल्ली एंटर्ड है। तो जैसे आईसीपी ने $10 लिया, या कोई $12, 3x हो रहा है, 4x हो रहा है, आप उसका वॉल्यूम एटलीस्ट 40% 50% तक काटो, ताकि आपका एग्जिट निकल जाए। हमें नहीं पता, बोलते ना द अल्टीमेट ट्रूथ, द अल्टीमेट ट्रूथ, ये किसी को नहीं पता कि अगले एक साल में मार्केट क्या होने वाला है। क्या ये मार्केट पैराबोलिक मूव पे जाएगा, बिटकॉइन 1,80,000 पे जाएगा, 2,00,000 पे जाएगा, या यहाँ से करेक्शन होकर 60,000 पे जाएगा। जब आपके पास ये सिनेरियो नहीं है तो बेटर ये आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करो। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे मेंटेन करना है,
ऐसा नहीं कि जब मार्केट गिर रहा है तो सब कुछ बेच देना, नहीं, यहाँ पे नहीं बेचना है। मार्केट हमेशा आपको एक एग्जिट प्लान दे रहा है। ये मैं खासकर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो बार बार एग्जिट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, सर एग्जिट क्या होगा। तो मार्केट में जब भी वो 3x का रिबाउंड आएगा ना, आप अपने बाइंग रेंज पे आ जाओगे, या फिर अगर आपने स्मार्टली बाइंग करी है तो आप या तो आप अपने बाइंग रेंज पे आ जाओगे, या बाइंग रेंज से आप अच्छे प्रॉफिट पे आ जाओगे। वहां पे जैसे आप अपने आप को थोड़ा सा अपने रिस्क को कम कर लो, कि मार्केट अगर मान लो 1 साल के लिए बियर फेज में जाता भी है तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आप इस मार्केट में उस टाइम को इजीली निकाल सको। तो ये एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होगी मेरे समझ से। ये बीटीसी डोमिनेंस गिरेगा, और बीटीसी डोमिनेंस गिरने के साथ साथ आपको ओल्ड्स में एक मोमेंटम मिलेगा, जो कि हो सकता है 2 महीने 3 महीने तक चले, और उस मोमेंटम पे आपको प्लान कर रहा है। रिस्क क्या है इस मोमेंटम का? अगर बिटकॉइन मान लो 1,12,000 1,15 पे निकला और ऊपर निकला, और बिटकॉइन सचमुच में पता चल रहा है कि अगले 6 महीने में 1,70,000 मार दिया, तो डेफिनेटली आपका एक पोर्शन का वो जो रिवॉर्ड है वो रहेगा। बट यही यही अल्टीमेट गेम है कि आपको अपना रिस्क मेंटेन करना है। अगर किसी को मान लो, जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इथेरियम में बुलिश हूँ, मुझे इथेरियम बेचना ही नहीं है, चाहे इथेरियम 2,000 पे बिके चाहे 4,000 पे हो, मुझे बेचना ही नहीं। मैं इथेरियम को अगले 4 साल तक होल्ड करूंगा। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, तो ये स्ट्रेटेजी भी है, इवन मैं भी मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि इथेरियम को 2,000 से 5,000 के बीच में बेचो ही मत ना, बस होल्ड करो, एक्यूमुलेट करो। पेंसर के जैसे जैसे आप हर महीने की अगर किसी की सैलरी आ रही है या कहीं आ रहा है, तो हर महीने इथेरियम को बाय करते रहो एक कम्युनिटी। इथेरियम को बेचना 5 साल बाद। हु नोज, 5 साल पहले बिटकॉइन सिर्फ $6,000 का था, 6,000 $8,000 पे घूम रहा था, और आज वही बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर टच कर दिया। तो हो सकता है यहाँ से बिट इथेरियम जो अभी 2,000 से 6,000 के बीच 4,000 के बीच में घूम रहा है, वो अगले 5 साल में अगले 4 साल में 30,000 50,000 तक टच कर जाए। और चूंकि बिटकॉइन के बाद इथेरियम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो एसेट्स, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत हाई है। उसकी यूटिलिटी और उसके फीचर्स में हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। इथेरियम आप लोगों ने बहुत बार मेरे से सुना भी होगा, बट इसके चांसेस है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। किसी को नहीं यार मेरे को उतना प्लान नहीं करना, तो बेटर क्या है, इथेरियम आपको दोबारा एक रीबाउंड रैली में 4,000, या कोई भी एसेट क्लास है आपको जो रीबाउंड रैली देगी ना, वहाँ पे आप अपना एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान कर लो, अपना लोड को रिड्यूस कर लो। तो कहने का मतलब है, चाहे वो लो कैप हो, लो के अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, हाई कैप आपको फिर भी टाइम देंगे निकलने का, लो कैप आपको नहीं देंगे। मतलब कि अगर मैं लो कैप की बात करूँ, और मैं वापस इसको एक बार बंद कर देता हूँ, लो कैप कैसे मूवमेंट करेंगे, मैं एक एग्जांपल पे ले लेता हूँ, जीएसटी है। हाँ ठीक है, जीएसटी यूएसडीटी, ठीक है। तो ये कहाँ पे चल रहा है, ये आज लगभग लगभग 28 सेंट पे चल रहा है। तो इनमें क्या होगा देखो, है ना, ये जो इस तरह के कॉइन है, मैं इन खास आवागोची की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसमें होगा, मैं बोल रहा हूँ कि लो कैप्स में कैसा होगा, वो कुछ भी है। इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर किसी दिन भी उठ के अगर आप आवागोची को चार्ट को देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, कि ये अगर आप मार्च में जो 2024 में रैली आई थी, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ये $1 से उठ के $4 मार्च गया था, $1 से $4, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर उठ के। तो ये सेम चीज़ है, ये 0.2 सेंट पे चल रहा है, आई नहीं 0.2 नहीं 0.26 पे चल रहा है। और ये अगले 3 महीने में किसी भी महीने किसी भी हफ्ते उठ के अगर 0.3 से ये $1 मार देता है, जो कि मारेगा, है ना, जिसको मैं समझता हूँ कि लो कैप कॉइन मोमेंटम एग्जिट में भी इस तरह का डम देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखोगे ना, अगर 2022-23 में, तो यहाँ पे भी आप देखोगे सीधे 170 कि कहाँ से, लगभग 90 से सीधे 170 मार दिया। इससे पहले अगर आप देखोगे 2021 में, तो अक्टूबर में भी अगर आप देखोगे गिरने के बाद ये 3 महीने में यहाँ पे सीधे कहाँ से $1 से $1.5 से $3 के आसपास मार दिया। तो मेरा मेन कहने का मतलब है कि यहाँ से हाई चांस है कि ये 0.25 से किसी भी महीने में किसी दिन भी उठ के ये 0.5 से लेके $1 तक मार दे। यहाँ पे आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान करनी है कि नहीं भैया, मैं इस तरह के रिस्की एसेट से निकलने की कोशिश करूंगा, सारा नहीं तो 50% पोर्टफोलियो अपना लेके निकल जाऊंगा। या फिर मैं एग्जाम्पल के लिए आईसीपी का ही चार्ट लेता हूँ, है ना, हर सबकी। अब ये आईसीपी का चार्ट है ना, अगर आप देखोगे, तो क्या हुआ, आईसीपी ये सपोर्ट से ये बाउंस हुआ और आपको सीधे $10 का बाउंस दिया।
नो वन नोज। ये हो सकता है कि ऑलरेडी टीम ने इसको एग्जिट प्लान कर दिया हो कि $10 पे ये एग्जिट लिक्विडिटी है और टीम ने यहाँ पे बना दिया। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे घूमेगा $6 और करते करते ये बियर साइकिल में ऐसे चला जाएगा $2 के आसपास और फिर निकलेगा। आई डोंट नो। हाँ, अगर इथेरियम $5,000 के ऊपर निकलता है, बिटकॉइन ऊपर निकलता है, तो डेफिनेटली आईसीपी यहाँ से निकलेगा, फिर ये एक रन लेगा, फिर ये ऐसे लेगा, फिर वापस ये $22। बट ये केस कब है? ये है जब इथेरियम $5,000 के ऊपर निकलता है, ये सारी चीज़ें होती है, तब चीज़ें ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज ये एग्जिट लिक्विडिटी, और यही इसी तरह की एग्जिट लिक्विडिटी आपको हर एक ओल्ड कॉइन में मिलेगी। तो अगर आपको अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, अपना रिस्क रिवॉर्ड करना है, तो करना क्या है, जब भी आपके टोकन पे आपको 3x का पम्प मिले ना, 3x का 4x पे, उस पर अपना वॉल्यूम को, लोड को रिड्यूस कर लो, है ना। ये एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होगी मेरे समझ से। इसके बाद हम लोग को ये देखना है, अगर बिटकॉइन 1,10,000 के ऊपर निकलता है ना, तो आप ये मान के ही चलना कि और उसके ऊपर होल्ड करते हैं कि नहीं, मार्केट है ना 2026 में भी कंटिन्यू रेडी पंप होगा। तो ये ओवरऑल मेरे तरफ से था कि बिटकॉइन में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। दोनों नैरेटिव मार्केट में है। माइक्रो डेटा को देखोगे तो अलग नैरेटिव है, 4 ईयर साइकिल को देखोगे तो अलग नैरेटिव है। मैं कैसे चल रहा हूँ मार्केट में, मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड को, रेशियो को बैलेंस करते हुए चल रहा हूँ। मुझे ये पता है कि ओल्ड्स मार्केट ने हमें 2021 और 2026 जैसा प्रॉफिट नहीं, सॉरी 2017 जैसा प्रॉफिट नहीं दिया है इस बार। लेकिन मुझे अपने रिस्क को भी मैनेज करना है। तो मेरे पास अगर मुझे अगले 3 से 4 महीने में मुझे पता है कि एक एग्जिट मौका मिलेगा, वहाँ पे मैं अपने लोड को ज़रूर रिड्यूस करूँगा। चाहे वो आईसीपी जैसा कोइन हो, चाहे वो कोई लो कैप कोइन हो, वहाँ पे रिड्यूस करके ऐसा नहीं है कि मैं एक्सट्रीम मार्केट से आउट होने वाला हूँ। नहीं, मैं एक्सट्रीम मार्केट से आउट होने वाला नहीं हूँ। मैं मार्केट को फिर भी देखूंगा कि बिटकॉइन कहाँ पे ऊपर जाता है, 1,10,000 के ऊपर आता है या नहीं आता है। सेम चीज़ आप लोग अपने हिसाब से अपनी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करना और बताना। थोड़ी सी ना आई थिंक खिचड़ी टाइप की बनी ही होगी डेफिनेटली। उसका एक रीज़न ये है कि मैं कोई रेगुलर वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये सिर्फ जो मुझे जानते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लिए है। एंड कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना। मैं कोशिश करूँगा कि उसको अगली वीडियो में हम लोग कवर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मार्केट में नो वन नोस की क्या होने वाला है, सच बता रहा हूँ, नो वन नोस। मैं, अच्छा, मैं एक चीज़ लास्ट में ये भी कंप्लीट करते हुए चला जाता हूँ, ताकि ये ना फील हो कि मैं बहुत ज़्यादा बियरिश हूँ। मैं बियरिश बुलिश नहीं हूँ, मैं मिस्टर मार्केट के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कई बार बोलता हूँ आपको बहुत ज़्यादा बुलिश या बियरिश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मिस्टर मार्केट के साथ चलना है। तो मैं एक चीज़ दिखा दे देना चाहता हूँ, एक सेकंड, नास्टिक, है ना। ये जो नैस्डैक और S&P 500 का चार्ट है ना, मैं बार बार बोलता हूँ इसको डीप ड्राइव करो, जरूर करो डीप ड्राइव, है ना। तो हम लोग नैस्डैक के चार्ट में क्या देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर है। आप जाओगे ना मार्केट में तो कंफ्यूज जाओगे, बेटर है अपने आप को। तो नैस्डैक आपको ऑल टाइम हाई पे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ऑल टाइम हाई पे, और मार्केट इसी चीज़ को फर्ड बना रहा है कि भैया ये बना क्या रहा है, वो सच भी एक हद तक कि ये भैया ऑल टाइम हाई पे पूरा पैराबोलिक मूव है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट यहाँ से गिर सकता है ना। एआई का बबल है, बबल फटने वाला है, ये हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताऊं, ये पीरियड ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ये पीरियड यहाँ पे भी हुआ था, है ना। अगर आप ये देखोगे तो नैस्डैक ने, है ना, ये सब मेरे अलग अलग निकाले हुए हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। नैस्डैक ने, अगर आप देखो 1990 से 1990 से लेके 1997-8 तक, है ना, बहुत अल्ट्रा पम्प दिया था, अल्ट्रा पम्प। और 97-8 में भी आप उस समय के आर्टिकल्स को पढ़ोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि मार्केट बुल ट्रेंड में, मार्केट से निकल जाओ। 97-98 में नैस्डैक कहाँ पे था, 1400 पॉइंट पे था, ओनली 1400 पॉइंट है 97। और उसके बाद आप अगर अभी ये देखोगे ना, तो ये सब भी करेक्शन आए थे। अगर मैं ये देखूँ, ये करेक्शन का साइज़ कितना था नैस्डैक के अंदर, ये अगर मैं 98 की बात करूँ, तो ये करेक्शन का साइज लगभग लगभग 25% का था। छोटा करेक्शन नहीं था, 25% का नैस्डैक में करेक्शन था। उसके बाद क्या हुआ, 1999 में 1400 से उठ के यही इंडेक्स 2000 चला गया, और 2000 में ये इंडेक्स 4500 चला गया। मतलब अगले 2 साल में, जहाँ पे जब जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो यहाँ पे बोल चुके थे कि यार ये मार्केट का टॉप है, मार्केट उसके बाद भी 1400 पॉइंट से सीधे 4800 पॉइंट चला गया था। मतलब इंडेक्स लेवल पे आपको 300% का जंप देखने को मिल गया था। तो मार्केट में ना इकोनॉमी और मार्केट अलग से चलता है। सेम चीज़ ईएमएफ बबल में यहाँ आ रहा है।
किसी को नहीं पता कि ये नैस्डैक यहाँ पे जो 26,000 है, इस 26,000 से 25% का डिस्काउंट हो जाए, यहाँ पे 20,000 पे चला जाए और अगले 2 साल में ये 50,000 मार दे। नो वन नोज। और मैं अभी भी नैस्डैक को अगले 2020-29 तक 50,000 देख रहा हूँ। मुझे ये सामने सामने दिख रहा है। जब मैं ये बबल की कहानी देखता हूँ ना, .com बबल को अगर आप रीड करोगे ना, सेम चीज़ एआई और आप क्वांटम कंप्यूटर को समझोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि भैया अगले 5 सालों में चीज़ें बहुत चेंज होने वाली है, 5 से 10 सालों में। एंड इसका एआई स्टॉक्स को बहुत अल्ट्रा ना फ़ायदा मिलेगा। प्लस इन्फ्लेशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला, बहुत ज़्यादा। अमेरिका का डेब्ट जो $38 ट्रिलियन है, वो कम नहीं होने वाला, वो 50 से 55 ट्रिलियन पहुंचने वाला है अगले 3 सालों में, 2020-29 तक, है ना, 55 ट्रिलियन। तो वो जो पैसा है ना, वो पैसा अल्टीमेट मार्केट में इन्फ्लेशन के रूप में आएगा। तो इन्फ्लेशन में रूप में आएगा तो इंडेक्स के लेवल पे यहाँ पे ये बहुत ऊपर आएगा। सेम चीज बिटकॉइन क्रिप्टो में होगा। इंडस्ट्री का स्केल बहुत बढ़ने वाला है। हाँ, ये जो करेक्शन है इसको आपको फाइट करना आना, समझना पड़ेगा कि कैसे फाइट करूं। और इसमें टाइम लग सकता है, कई बार ये आपके 2-2 साल भी खींच सकता है। जस्ट लाइक अगर मैं नैस्डैक की बात करूँ, आप देखोगे ना 20, 30, 36, 90, ये 26, 15, मतलब इतने सारे करेक्शन है, उसके बाद भी नैस्डैक यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, जो मैं हम लोग में ग्रुप में क्या देख रहा हूँ कि अधिकतर लोग है ना वही मीम टोकन है ना, वो लो कैप्स ना। मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, जो हुआ वो हुआ। बट मार्केट में अगर आपको रहना है ना, तो मार्केट जो ये मीम टोकन का जो सिनेरियो है ना, ये 5 साल में वो 4 महीने होते हैं। अगर उस 4 महीने की टाइमिंग आपकी बैठ गई, तो आपका पोर्टफोलियो सीधा 50 100 एक्स हो जाएगा, 50 x 100 हो जाएगा। बट अगर वो 4 महीने की टाइमिंग आपकी नहीं बैठी ना, तो आपका पोर्टफोलियो 99%, 95% तक गिर जाएगा, जो कि हमने अभी देखा। क्यों? क्योंकि 2017 और 21 में लोगों की टाइमिंग बैठ गई थी, लोगों का पैसा बन गया था। 2025, 26, 24, 25 में ऐसा नहीं हुआ, और लोगों ने पैसा हर जगह से हर टाइम पे उन मीम टोकनों में गंवाई है। ऐसा नहीं है कि अदर्स कोइन टोकन नहीं गिरे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ सिंपल सा अगर इसको कंक्लूड करूं, एक चीज़ ये समझो कि मान लो आपने चेन लिंक को $6 पे बाई किया है ना, पिछले 2 सालों में, 3 सालों में। अभी भी चेन लिंक $15 पे है, मतलब आप अपने लेवल से 2x के लेवल पे, 12, 14, 15 डॉलर पे आप 2x है। वहीं पे अगर आपने एक मीम कोइन को $6 पे बाई किया है अगले 2-3 सालों में, वो $6 से आज $1.5 पे है। तो एक तरफ आपका चेन लिंक $6 से $15 पे है, दूसरा आपका मीम कोइन $6 से $1.5 पे है। अब फर्क क्या दिख रहा है? वो $1.5 से $15 का गैप देख लो आप $6 से मीम टोकन को ट्रेड करके $1.5 पे आ गए हो, और कुछ लोग $6 को लिंक को रख के $15 पे आ गए हो। ऐसा नहीं कि लिंक ने गलत, दोनों गलत ही साबित हुए, क्योंकि लिंक का जो टारगेट था वो $15 का नहीं, वो था $50 का। लेकिन मार्केट ने चूंकि परफॉर्म नहीं किया है, तो $6 से वो अभी भी $15 पे है लिंक, लेकिन मीम टोकन $6 से $1.5 पे आ गया। तो $1.5 से $15 का अगर आप सीनियर देखो ना, तो वो बहुत बड़ा गेप है। यही मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जो मैं पिछले कई सालों से बताते आ रहा हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ये थैंक यू सो मच। कुछ भी हो मुझे ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।